Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. So today we will discuss about complex numbers. बच्चे हमने complex number में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे. वो कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स. हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया. अगर इसका मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इसका दिया गया. बच्चे देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 5 + 2 अयोटा. वो कहता है इसका सबसे पहले देखें 2 प्रॉपर्टीज इसकी मैंने वेरीफाई करवानी. एक करवानी है एडिटिव, सेकंड करवानी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स अलग चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग चीज़ है. तो बच्चे आपके पास जो एडिटिव इनवर्स है वो सिंपल है. वो जैसे आपके पास होगा, अगर कोई टर्म है ना z = a + अयोटा b. अब इसका मैं क्या लेना चाहता हूँ, एडिटिव इनवर्स. तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा -a एंड -अयोटा b. ये मेरे पास क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया. ठीक हो गया. एक तो ये हमने सिंपल इसके अंदर काम करना है. सेकंड इसके अंदर वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसका निकालें. देखिए दैट इज़ द मोर डिफरेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास फार्मूला ड्राइव किया गया. तो वो आपके पास होता है बच्चे a ओवर आपके पास बच्चे आ जाता है a² + b² एंड आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है. वो आपके पास होती है बच्चे -b अयोटा ओवर a² + b². ये बच्चे किसके लिए होता है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए. ये बच्चे एडिटिव इनवर्स के लिए ये वाला आपके पास लिखा हुआ. किसके लिए, एडिटिव इनवर्स के लिए. और ये क्या इसके लिए बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए. ठीक हो गया. ये किसके लिए बच्चे, एडिटिव इनवर्स के लिए, एडिटिव, और ये मल्टीप्लिकेटिव के लिए. तो आपके पास दोनों फार्मूले गिवन है. सबसे पहले हम लोग इसका बच्चे एडिटिव इनवर्स निकालते हैं. तो एडिटिव इनवर्स इसका बच्चे हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस इज, एडिटिव इनवर्स का बच्चे आ जाएगा वो बच्चे आ जाएगा -5 एंड -2 अयोटा. ठीक हो गया. अब सेकंड हमें इसके अंदर क्या निकालना है बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब देखें आपके पास जो भी वैल्यू देखें इसमें, अगर हमारे पास क्वेश्चन में देखें a + अयोटा b, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आ रही 5, तो 5 मेरे पास क्या होगा इसके अंदर, a 5 और b मेरे पास क्या आ गया 2. तो सबसे पहले मैं इसको बच्चे सिंपल इस इक्वेशन के अंदर मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूँ. बस है कि इक्वेशन a ओवर a² + b² -b ओवर a² + b² एंड अयोटा. अभी देखिए a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 ओवर 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस आपके पास b की वैल्यू क्या है बच्चे, आपके पास 2 ओवर a का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, अयोटा. आगे बच्चे हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 5 ओवर 5 का स्क्वायर होता है 25 + 2 का स्क्वायर का होता है 25 + 4 आपके पास आ जाएगा. ठीक है बच्चे, -2 ओवर 25 + 4 अयोटा साथ में आ गया. 5 / 29 -2 / 29 ऑफ अयोटा. बेसिकली बच्चे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये वो जो मेथड था बेसिकली ये आपकी बुक के अंदर मेंशन था, जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया है. सेकंड एक और मेथड भी इसको एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का होता है. बेसिकली हम लोग अगर रियल वैल्यूज में देखें तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो बच्चे आपके पास क्या होता है, 1/a की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं ये इनवर्स होता है a इनवर्स. इसको हम 1/a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक हो गया. ये आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए लिखते हैं. मीन्स इस वैल्यू को हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे. सेकंड मेथड ये है कि इस वैल्यू को हम लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में.
उसको फिर हम रेशनलाइज करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला ये याद नहीं होता आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है बच्चे इसका वो मैं उसी मेथड के आपको सॉल्व करवाऊंगा। अभी हम लोग करते हैं बच्चे इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। अभी देखें बच्चे, ओके बच्चे, सेकंड में कह रहा है, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास उसको हम देखें, उसमें वो हमें कह रहा है कि हमारे पास वैल्यू है 7 and 9, 7 and -9 मीन्स अगर मैं इसको लिखूं तो 7 - 9 आयोटा आ जाता है। अगर मैं इसका एडिटिव इन्वर्स निकालूं वो तो सिंपल है बच्चे, देखें एडिटिव इन्वर्स आपके पास क्या आ जाएगा इसका, वो बच्चे आ जाएगा -7 + 9 आयोटा। ये तो एडिटिव इन्वर्स आ गया। अब हमने निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बच्चे आपके पास इसके सेकंड मेथड, ये तो सिंपल मेथड है जैसे आपकी बुक के अंदर मेंशन है, तो आप उस बुक इस क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। मैं इसको आपको सेकंड मेथड से भी करके दिखाऊंगा। किसी भी चीज़ का इन्वर्स लिखना हो तो आपके पास वही चीज़ होती है कि आप उस क्वेश्चन को, जो आपके पास क्वेश्चन है, अगर मैं इसको लेट फॉर एग्जाम्पल करता हूँ जी के इक्वल, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/z की फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये इन्वर्स होता है आपके पास। अब मैं इसको सिंपल देखें तो बच्चे इसको मैं z की फॉर्म में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं 1/z की फॉर्म में लिखता हूँ, 1/7 - 9 आयोटा। अब मैं इसका सेकंड मेथड सॉल्व कर रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, वो वाला मेथड मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ। तो बच्चे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा आ गया। मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 + 9 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवाएंगे 7 + 9 आयोटा के साथ। तो देखें इसमें बच्चे 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 749 -81 ऑफ आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। आगे हम लोग देखें 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 -81 एंड -1। अभी बच्चे नेक्स्ट देखें तो 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 81। अब 49 + 81 हमारे पास वैल्यू बनती है 130। ठीक हो गया बच्चे, 130। तो मेरे पास आ जाएगा 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 130। अब बच्चे आपने ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये भी फार्मूला है, आप इससे भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालवा आ रहा है 7 और 130 + 9 और 130 ऑफ आयोटा। दोनों से बच्चे आपके पास आंसर सेम ही आता है। आप इस मेथड से कर लें, वो फार्मूला ड्राइव किया गया इसी मेथड को यूज़ करते हो, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर तो आपको फार्मूला याद है बच्चे, देखिए सिंपल सी बात है, अगर तो आप फार्मूला याद कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, देन आप उस फार्मूले से कर लें। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता तो आप इसके डिवाइड की फॉर्म में लिख के इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे डिवाइड की फॉर्म में आएगी तो आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके बच्चे देखिए हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 5 का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है कि आपके पास वैल्यू गिवन है, देखिए z1 z2 वेरीफाई करना है कि z1 + z2 करें और इसका कॉन्जुगेट लें, वो इज इक्वल टू आना चाहिए z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट के। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखें हम z1 + z2 करेंगे, देन उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आपका जो भी आयोटा की टर्म आएगी उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अभी देखिए बच्चे z1 मेरे पास है 2 + 4 आयोटा +1 - 3 आयोटा। अब इसको हम लोगों ने प्लस किया तो 2 + 1 3, 4 आयोटा में से -3 आयोटा निकाल दिया तो आपके पास बच्चे क्या आ गया, प्लस आयोटा आ गया। ये बच्चे z1 + z2 का आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी बच्चे हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। उसने ये चीज़ कही ना कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट लें, वो इज इक्वल टू आना चाहिए बच्चे z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट के। तो अभी हम लोग इसका क्या लेते हैं, z1 + z2। अब इसका हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। तो बच्चे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज 3 - आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। आगे हम बच्चे राइट हैंड साइड इसके सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखते हैं z1, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। हमारे पास है 2 + 4 आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो बच्चे 2 - 4 आयोटा आ गया। आगे बच्चे z2 को हम लेते हैं कॉन्जुगेट, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा,
जी टू मेरे पास है 1 माइनस 3 अयोटा बच्चे, इसका मैंने क्या ले लिया कॉन्जुगेट, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 अयोटा। अभी उसने इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि इनको क्या करें आप लोग प्लस कर दें, तो जी1 कॉन्जुगेट प्लस जी2 कॉन्जुगेट, इनको मैंने क्या किया बच्चे प्लस किया। जी1 2 माइनस 4 अयोटा प्लस 1 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 1 3 आपके पास आ गया, और बच्चे 4 माइनस 4 अयोटा में से प्लस 3 अयोटा निकाल दे तो माइनस अयोटा। अभी बच्चे आप लोग देख सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रही है राइट हैंड साइड के, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी आ रही है राइट हैंड साइड के, आप इसको देख लें, ये आ गया 3 माइनस अयोटा और यहाँ पर भी आ गया 3 माइनस अयोटा। यही चीज़ आपने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर वेरीफाई करनी थी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट, उसमें हमने सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई करवा के और उसको क्या करना वैल्यूज़ को वेरीफाई। ओके बच्चे, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 में हमें वो कह रहा है इसके अंदर कि आपके पास देखिए जी1 प्लस 3 सॉरी जी1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड जी2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा। वेरीफाई करना है हमने जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाएं पहले, फिर इसका कॉन्जुगेट लें, या जी1 का कॉन्जुगेट फर्स्ट टाइम ले, फिर सेकंड जी2 का कॉन्जुगेट ले, देन मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर आपके पास क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ देखिए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में पहले जी1 एंड जी2 को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, उसके बाद मैं इसका ले क्या लूँगा कॉन्जुगेट लूँगा, तो 2 प्लस 3 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। अभी बच्चे हम लोग देखें तो ये पास a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो मेरे पास फार्मूला बच्चे ये बनता है a का स्केयर एंड माइनस b का स्केयर, ये बनता है फार्मूला। 4 माइनस 9 अयोटा स्केयर आ गया। अब बच्चे देखिए 4 माइनस 9 अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, ऐसे ही है, तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 13। अब बच्चे हम इसका क्या लेंगे कॉन्जुगेट, ये देखें जी1 जी2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 13 का कॉन्जुगेट। अब आपको एक चीज़ पता है कि रियल जो पार्ट आता है आपके पास उसका कॉन्जुगेट आपके पास वही टर्म रहती है, उसका साइन चेंज नहीं होता। अगर तो कम्बिनेशन के अंदर आपके पास इमेजिनरी पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ रियल पार्ट आता है तो उसका साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा 13 का 13 ही। आगे हमने क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड को देखते हैं हम लोग बच्चे। राइट हैंड साइड में पहले जी1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर जी2 का कॉन्जुगेट लेना है, देन उनको क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करवाना है बच्चे। तो हम राइट हैंड साइड इधर करते हैं सॉल्व। अभी देखें राइट हैंड साइड में हम लोगों ने पहले जी1 का कॉन्जुगेट लिया, वो आपके पास आ रहा है 2 प्लस 3 अयोटा, तो बच्चे इसका कॉन्जुगेट लिया तो वो 2 माइनस 3 अयोटा आ गया। फिर मैंने जी2 का कॉन्जुगेट लिया तो वो 2 माइनस 3 अयोटा है, इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो 2 प्लस 3 अयोटा आ गया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को क्या कर देना है मल्टीप्लाई बच्चे करवा देना है, तो जी1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय जी2 कॉन्जुगेट, तो 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बच्चे 2 प्लस 3 अयोटा। अभी बच्चे हम लिंक को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी 2 का स्केयर एंड माइनस 3 अयोटा का स्केयर। अभी बच्चे देखें 2 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 4, अब देखें -3 का स्केयर तो आपके पास क्या आ गया 9। अब अयोटा स्केयर वो किसकी इक्वल होता है, अयोटा स्केयर लिख लें 4 माइनस 9 अयोटा स्केयर -1 के इक्वल, तो 4 माइनस माइनस आपके पास +9, 4 प्लस 9 13। अब देखिए बच्चे आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 13 आ रहा है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 13 ही आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। उसने यही चीज़ हमें कही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करवाएं इस दोनों को कि ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए इक्वल आने चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। ओके बच्चे, हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर हमें वो बेसिकली क्या कह रहा है, इसके अंदर पार्ट 3 के अंदर बच्चे वो कह रहा है कि आप लोग क्या करें जी1 इज इक्वल टू -a माइनस 3b अयोटा एंड जी2 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b अयोटा को वेरीफाई करवाएं। मीन जी1 जी2 होल कॉन्जुगेट
इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इसकी इक्वल आपने प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो बच्चे सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पहले फाइंड आउट करना है। फिर एंड पे इसका हम लोग क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। अब Z1 मेरे पास है -a माइनस 3b अयोटा डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास आ गया 2a माइनस 3b अयोटा। अब देखिए सेम बच्चे मैंने आपको पहले बताया कि डिनोमिनेटर में जब भी अयोटा आ जाए तो हमने इसको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। तो अब मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ तो मैं 2a प्लस 3b अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ और 2a प्लस 3b के साथ क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। अभी देखिए बच्चे हम ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई अलग करवा लेते हैं, -a माइनस 3b अयोटा 2a प्लस 3b अयोटा डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास a स्केयर एंड माइनस b स्केयर 2a का स्केयर माइनस 3b अयोटा का स्केयर। आगे बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखें -a को 2a से मल्टीप्लाई करो तो -2a एंड -a को जब इनसे मल्टीप्लाई करो तो -3ab अयोटा। फिर बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -3 2 6ab अयोटा एंड देन बच्चे इसको इससे करो तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9b स्केयर एंड अयोटा स्केयर आ गया आपके पास। और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या टर्म आ रही है, देख लें। डिवाइड में आपके पास टर्म आ रही है 2a का स्केयर बच्चे आपके पास क्या आता है 4a स्केयर माइनस बच्चे 3 का स्केयर 9b स्केयर एंड अयोटा स्केयर अगली टर्म को अगर बच्चे मैं देखूं तो अपर सिंप्लीफिकेशन करता हूँ -2a, ये बच्चे देखें -3ab अयोटा और -6ab अयोटा। तो मेरे पास बच्चे ये क्या आंसर बना -9ab अयोटा और -9b स्केयर अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है बच्चे -1 के। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। सेम बच्चे डिवाइड में आ जाए 4a स्केयर अयोटा स्केयर किसकी होता है -1 के। तो -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 9b स्केयर। ये बच्चे आपके पास आंसर आ रहा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का। अभी हमने इसका क्या लेना है बच्चे, कॉन्जुगेट। तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी बच्चे देखिए Z1 और Z2 का मैंने क्या लेना है कॉन्जुगेट। Z1 और Z2 का मैं क्या लेता हूँ कॉन्जुगेट। तो बच्चे इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेट हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये देखें अब बच्चे जब मैंने इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पास ये -2a हमेशा जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हमेशा साइन चेंज होता है। ये -2a देखें -1 या प्लस हो गया अयोटा इसके साथ है तो +9ab और +9b स्केयर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास बच्चे सारे के सारे रियल पार्ट्स हैं, उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रह जाएगा 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर। ये बच्चे आपके पास सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। आगे बच्चे हम लोग क्या करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते हैं इसको इसकी वैल्यू Z1 का कॉन्जुगेट अलग लेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट हम लोग अलग लेंगे, देन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अभी बच्चे देखें मेरे पास Z1 है उसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ। तो Z1 मेरे पास है क्या बच्चे, ये आ रहा है -a माइनस 3b अयोटा। इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो बच्चे a प्लस 3b अयोटा आ जाएगा। अब मैं Z2 का कॉन्जुगेट लेता हूँ। Z2 मेरे पास क्या है 2a माइनस 3b अयोटा। तो बच्चे जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b अयोटा। ठीक हो गया। ये तो मैंने जस्ट इनके क्या लिए कॉन्जुगेट्स लिए हैं। अब बच्चे मैं इसके क्या करता हूँ इसकी मैं करता हूँ राइट हैंड साइड सॉल्व। कौन सी सॉल्व करता हूँ साइड, राइट हैंड साइड। अभी बच्चे देखिए इसकी राइट हैंड साइड हम यहाँ पर लिखते हैं, इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो बच्चे राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 मेरे पास क्या है बच्चे, Z1 -a प्लस 3b अयोटा डिवाइडेड बाय Z2 क्या है बच्चे 2a प्लस 3b अयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में सेम बच्चे अयोटा आ गया, तो डिनोमिनेटर से अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चे रेशनलाइज करते हैं। तो इसको मैं करूँगा रेशनलाइज किसके साथ करूँगा, डिनोमिनेटर को बच्चे सेम नीचे साइन चेंज करूँगा जस्ट
2a देखिए -3b आयोटा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड किया, जस्ट इसका साइन चेंज करके। अभी बच्चे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अभी बच्चे देखिए मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इनको, तो मेरे पास आ जाएगा ये -a + 3b आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 2a - 3b आयोटा। और बच्चे डिवाइड में आपके पास क्या आ रहा है 2a + 3b आयोटा मल्टीप्लाई ऑफ 2a - 3b आयोटा। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करवा के। अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आपके सामने -a को इससे मल्टीप्लाई करो तो -2a², -a को बच्चे इससे +3 2 6 ab आयोटा। ठीक हो गया बच्चे, देखें सॉरी 3 आया आपके पास, 3 -a को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3ab आयोटा। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 6 ab आयोटा। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -9b² एंड आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में बच्चे आ जाएं, सेम फार्मूला a² + b²। आपके पास बच्चे 4a² बना -3 9b² एंड आयोटा स्क्वायर। अभी आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है हमेशा -1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। तो बच्चे आप लोग देखें -2a², 3 + 6 9ab आयोटा, और ये बच्चे प्लस हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस इक्वल होता है तो माइनस माइनस प्लस 9b²। बच्चे मैं डिवाइड में चलूँ तो डिवाइड में देखिए 4a² - 9b² माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्या होगा बच्चे प्लस। अब देखें बच्चे ये आपके पास आंसर और ये वाला आंसर आपके पास, ये आंसर बच्चे और ये आंसर, दोनों आंसर आपके पास सेम नहीं आ रहे। चेक करें -2a² बच्चे आपके पास आ रहा है, यहाँ पर -2a² बनता है, और यहाँ पर बच्चे -2a² + 9ab आयोटा + 9ab + 9b² + 9b²। डिवाइड में देख लें 4a² + 9b²। ये बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगी इक्वल होगी, मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।